बहुत बड़ा सवाल आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर आ रहा है। पहले मैं बता देता हूं, टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें 10वीं और 12वीं बच्चा फॉर्म भर सकता है। पर एक मिथ होता है कि सर 10वीं के साथ साथ आईटीआई या डिग्री कोई डिप्लोमा है तभी अपन लोग फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई नहीं भर सकता। नहीं भाई, भर सकते हो। अगर आपके पास आईटीआई वगैरह नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो भी आप भर सकते हो। किस प्रकार? 12th में अगर आपकी पीसीएम है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब कौन भर सकता है, कितनी वैकेंसीज है, ये भी हम स्पष्ट क्लियर करेंगे। और बोला गया कि रेलवे बोला है कि अब हमें जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, हमें टेक्नीशियन चाहिए, इसलिए हम लोग जीके नहीं साइंस पर काम करेंगे। तो आरआरबी एएलपी की वैकेंसी थी, उसमें भी आपका, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन दोनों एक जैसी हैं, तो यहां पर आपका जीके के पार्ट को हटा दिया गया। पूर्ण तरीके से इनको जर्नलिस्ट नहीं चाहिए भैया, इन्होंने कहा हमें सिर्फ टेक्निकल बच्चे चाहिए, इसीलिए यहां पर अब क्या जीके को महत्वता नहीं दी। तो क्या हमारा टेक्नीशियन में भी हटा दिया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का, नमस्कार। आपको पता है कि टेक्नीशियन सेक्शन कंट्रोल दोनों वैकेंसी जून तक आनी थी, तो लास्ट 30 जून को इन्होंने नोटिफिकेशन, 30 जून को इन लोगों ने नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया था। आपने देखा होगा यहां पर साफ साफ कहा गया था टोटल वैकेंसी इस बार घटा दी गई है। पहले जो वैकेंसी थी 6565 वैकेंसीज, ठीक है, 6565 वैकेंसीज की अगर मैं चर्चा करूं तो अब 6557 हो गई है। पहले कितनी थी? 65 थी, अब 57 हो चुकी है। तो ये जो घटी है, तो दो मुख्य रास्ते हैं टेक्नीशियन में जाने। ठीक है भैया, तो मैंने आपको बता दी अब कितनी है, पहले 6565 थी, अब 6557 कर दी गई है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल अगर आप जाना चाहते हो टेक्निकल ग्रेड में, तो आपके दो रास्ते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3, तीन दो तरीके से आप जा सकते हैं। अगर बात करें पहले फॉर्म भरने की, तो भैया 30 जून से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, 29 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। और डेट बढ़ने के चांस है, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई वाले बच्चे हैं, जो टेक्निकल वाले बच्चे जिनका डिग्री डिप्लोमा आईटीआई जो ट्रेड है, उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने ही वाला है। बहुत सारे बच्चों का 29 जुलाई के बाद भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि भाई अब वो कोर्स कंप्लीट होने वाला है उन बच्चों का, तो हो सकता है कि डेट को बढ़ा दिया जाए, जहां तक मे बी, बट कह नहीं सकते कंफर्मेशन। ठीक है। और करेक्शन विंडो भी 1 अगस्त से 10 अगस्त है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा स्क्राइब डेट 11 से 15 दे दी गई है। अभी एग्जाम डेट के बारे में कोई फालतू चर्चा नहीं है। बाकी अपन लोग बात करेंगे 12वीं वाली पोस्ट के ऊपर। तो 12वीं पास बच्चे के लिए इकलौता और सबसे बड़ा मौका यह है कि श्रेणी 14 में, जो 14वीं श्रेणी है, उसमें कुल 320 पद दिए गए हैं। इसकी कट ऑफ तुलनात्मक रूप से अधिक जाती है बाकी की तुलना से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पीसीएम का ही बच्चा है और पोस्ट उस हिसाब से कम है। ठीक है। यहाँ पर देखो, जो बच्चा मान लीजिए आईटीआई वाला, आईटीआई फिटर से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक, इनमें से किसी पोस्ट के लिए जाता है, तो वो ग्रेड 1 में जा रहा है। ठीक है। जो ग्रेड 3 में जाना चाहता है, उसने बीएससी कर रखी, बीएससी या कोई डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटीआई इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो वो जाता है ग्रेड 3 में। ठीक है भाई। पर अपन लोग है 12th वाले, तो हम लोग श्रेणी 14 में जाते हैं, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, और सिग्नल एसएनटी में अपन लोग जाते हैं। तो जो 12th वाले बच्चे हैं पीसीएम वाले, वो किस में जाते हैं? सिग्नल एसएनटी में, सिग्नल एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें जाते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन रेड फ्लैग, अलग अलग फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा कि अलग अलग फॉर्म जो है भरने का एक इन्होंने नोटिस दिया कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 इन दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एक फॉर्म से दोनों मान्य नहीं होते, यानी क्या होगा, एक ही जगह से आपने दो दो आवेदन कर दिए, ठीक है, तो आपको वहां गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है भैया, तो याद रखना, केवल एक आरआरबी से एक, प्रत्येक पे लेवल के लिए आप केवल एक विशिष्ट आरआरबी जोन का ही चयन करेंगे। जैसे कि देखो, मान लो अगर आप चाहते हो सर मैं ग्रेड 1 में भी भरना चाहता हूँ और ग्रेड 3 में भी, ठीक है, तो आप एक आरआरबी से, यानी ग्रेड 1 में अगर आप भरना चाहते हो तो एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हो। ठीक है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैं इसको अलग आरआरबी से भरना चाहता हूँ, इसको अलग आरआरबी से, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आरआरबी से दोनों भरना चाहते हो भर सकते हो। पर एक ही पोस्ट के लिए दो बार आपने सोचा कि चलो भाई जो ग्रेड 1 है उसको कहां से, प्रयागराज जोन से भी भर देता हूं और उस जोन से भी भर देता हूं, तो यहां पर दिक्कत आ जाएगी। एक ही पोस्ट के लिए दो जोन से भरोगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है। दूसरा, डेटा वेरिफिकेशन, अपने आधार कार्ड और प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट कर लें, और वेरीफाइड होने तक अपने सारे मतलब फॉर्म जो है 29 तारीख तक जमा कर देना। ठीक है भैया, चलो अब बात करते हैं कुल पद। तो ग्रेड 1 में 323 पद हैं और ग्रेड 3 में कितना, 6242 पद है। जो ग्रेड 1 है लेवल 5 की होती है, ये लेवल 2 की होती है। ठीक है भैया। 29,200 बेसिक पे इसका होता है, उसका 19,900, मतलब इसमें बढ़िया सैलरी होती है, तगड़ी वाली, इसमें थोड़ी कम रहती है।
18 इसमें रहती है लगभग 56,000 के समथिंग, ठीक है, वही 55-56,000 सैलरी। सिंगल एग्जाम होता है टेक्नीशियन में, कोई CBT 1 CBT 2 का चक्कर नहीं। हाँ, ग्रेड 3 में होता है CBT 1 CBT 2, फिर सिलेक्शन होता है। तो आपको अब यहाँ पर समझना होगा सारी गणित क्या है। आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो टेक्नीशियन में जितने भी बच्चे हैं उनमें CBT 1 होता है, कोई CBT 2 नहीं होता है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ग्रेड 1 में 18 से 33 साल तक बच्चा भरता है, यहाँ 30 साल तक। ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है। यहाँ पर बात करें मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए 12th PCM छात्रों के लिए रियलिटी चेक ये है कि आप कहाँ खड़े हो देख लो। आपको लगता है मैं 6565 बच्चों में मैं फाइट कर रहा हूँ सर, इतनी वैकेंसी नहीं। 8 से 10% कोटा ही 12th PCM वाले बच्चों के लिए आता है। ये ऐतिहासिक डाटा है, आज नहीं, पहली बार नहीं हो रहा। हमेशा 500 से 600 के पद के लगभग आपकी वैकेंसीज आती हैं, और इस बार उससे भी कम आई हैं, 300 प्लस सिर्फ, ठीक है भाई। टारगेट डिपार्टमेंट है सिग्नल एंड टेलीकॉम, आपका ये पोस्ट रहता है इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 12th आपने PCM से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखी है तो ग्रेड 3 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2024 में पता है 1435 पद थे PCM वालों के, 2025 वाली वैकेंसी में 470, और 2026 वाली भी एक्सपेक्टेड लगाया जा रहा था कि लगभग 500-600 तो कम से कम होंगे 8 से 10% में, पर इस बार उतना भी आंकड़ा नहीं गया, 320 ही गया, 320 के समथिंग ही गया है। दोस्त आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एज लिमिट बता दी, सब कुछ बता दिया। अब बात आती है सैलरी, बता देता हूँ। देखो, जो भाई लेवल पे में जाना चाहते हो ग्रेड 1 में, ठीक है, बड़ी पोस्ट में 29,200 बेसिक पे होता है। इसमें BSc वगैरह वाले, BSc BTech वाले, या अपना जो क्या बोलते हैं कोई डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, ITCS वगैरह इन सब चीज़ों से तो कर सकते हैं। इसमें आपको DA मिलता है 60%, HRA TA DA सब कुछ मिलने के बाद, ठीक है, जैसे DA मिलता है 17,520, HRA मिलता है 18,000, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें DA हुआ, HRA हुआ, TA हुआ, नाइट ड्यूटी अलाउंस, एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, दिवाली बोनस 17,500, ठीक है, ये सब कुछ मिलता है। 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी, ठीक है, बहुत कुछ मिलता है। तो आपकी लगभग सैलरी जो बनती है इसकी, तो आपका 56,000 के समथिंग आपकी बनती है। यहाँ जो होता है इसमें आपका 19,900 बेसिक पे, DA 60% के हिसाब से 11,940, HRA TA DA TA सब कुछ इसमें भी मिलता है। तो इसमें आपकी लगभग सैलरी हाईएस्ट अगर बात करें भाई, लगभग 3-4 साल बाद, 5 साल बाद 65,000 कुछ समथिंग होगी। इसमें 42,000 दिखा रहे हैं, ठीक है। 42,000 मतलब स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलने वाली है, स्टार्टिंग में आपको कम मिलेगी, स्टार्टिंग में 38,000, ठीक है, 37,000 नॉर्मल मिलेगी, ठीक है। तो हाइप अगर बनाकर सोचोगे कि बहुत ज्यादा मिलेगी तो मन का ही मनगढ़ंत कहानी मैं बिल्कुल नहीं बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कि एज आपकी काउंट जो हो रही है 1 जुलाई 2026 को देखते हुए आपकी एज काउंट की जा रही है। साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक करा लेंगे अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए भरते हो। तो A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मांगा जाता है, ALP में। यहाँ A1 नहीं मांगा जाता, B1 B2 C1 वाले यहाँ पर मान्य होते हैं, ठीक है भैया। आ जाओ यहाँ पर मेरे भाई, मुख्य तिथियां मैंने बता दिया कि अपना फॉर्म आराम से 29 जुलाई तक भर सकते हैं, देरी बिल्कुल नहीं करना है। फॉर्म जनरल OBC से 500 रुपया चार्ज है, बाकी से कोई चार्ज कितना है, 250 रुपया है, ठीक है। और अगर आप फॉर्म में गलती करते हो तो सुधार करने के लिए भी 250 रुपया आपसे चार्ज लिया जाता है, ठीक है। और इस हिसाब से सरकार मतलब कई सौ करोड़ रुपए कमा लेती है, जैसे 490 कुछ करोड़, 4,000, हाँ 490 कुछ करोड़ अभी संख्या NTA ने भी बताया था। तो इस हिसाब से रेलवे हर साल अरबों रुपए, 4 से 5 अरब के समथिंग रेलवे से पैसे ले लेता है, समझ रहे हो। मतलब ये आपकी फॉर्म की फीस जो भरी जाती है, ठीक है। बाकी मेरे भाई हमें तैयारी करनी, हमें तो क्या कहें, हमें तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा। बाकी मैं आपको प्रमोशन भी बता रहा हूँ कि इसमें भविष्य भी आपका है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मान लो आप जाते हो, आप इस पोस्ट में लगोगे, यहाँ से आपका पहला प्रमोशन होता है, सीनियर टेक्नीशियन आप बनते हो, लेवल 4 की सैलरी मिलती है। उससे ऊपर जूनियर टेक्निकल इंजीनियर में बनते हो, यानी JE जिसको बोलते हैं, लेवल 6 में। और उसके ऊपर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो, जिसको SSE बोलते हैं, लेवल 7, ठीक है। और यहाँ से एक आपका मुख्य पद होता है असिस्टेंट इंजीनियर, AE जिसको बोलते हैं, गैजेट अधिकारी, ठीक है। यहाँ पर आपकी बहुत तगड़ी सैलरी रहती है, पता नहीं कई लाख है भाई, ठीक है। तो अगर आप वहां तक जाना चाहते हो, आप सोचो यहीं पर आपकी सैलरी इतनी है, JE बनते बनते आप यहाँ से 1.5 लाख के समथिंग अपना पैसा कमाने लग जाते हो, ठीक है। यहाँ तक आते हो तो भाई आपकी सैलरी और ऊपर यहीं से पैसा, मतलब आप फालतू का भी, क्योंकि JE का मतलब समझ सकते हो कि भाई JE जो होता है ना, और आपका एक DM हो गया, ठीक है। ऐसी सैलरी जो होती है ऊपर की सैलरी बढ़िया वाली यहाँ से, और यहाँ से आपकी ऊपर की सैलरी होना शुरू हो जाता है भाई, मतलब तगड़ी सैलरी भाई। चलो
आगे बात करते हैं, सिलेबस आपका सेम ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ इस बार, ठीक है। तो जैसा कि बोला जा रहा था कि यहाँ पर जीके हटा दिया जाएगा, देखो रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स ही है, मैथ भी 25-25 है, और साइंस 40-40 है, और जीएस 10-10। तो जीएस को हटाया नहीं गया, वेटेज थोड़ा कम है, सिर्फ 10 नंबर का, ठीक है, कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, इसके लिए सिर्फ 2 चीज पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, ये 2 चीज पढ़ना है बस, ठीक है। चलो बाकी मेरे भाई ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यहाँ से अपलोड कर, आपको डाउनलोड करना, आराम से फॉर्म भर लेना, यानी इसका नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगा। बाकी मेरे भाई किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो, कुछ जानकारी चाहिए, रीजनिंग बाय विकास सर ये टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे वहां पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये रहा मेरा अकाउंट, ध्यान से देख सकते हो। बाकी मेरे भाई आपको तैयारी करनी है, मालविया क्लासेस, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पेड कोर्स में जाइए, वहीं पर आपको बैच दिख जाएगा। एनरोल कैसे करना है मैं एक तरीका आपको बता दूंगा, तरीका कैसे करना है भाई, आपको मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, ठीक है, ऐप का, उसको आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और फिर आपको जाना है रेलवे एग्जाम पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा रेलवे एग्जाम, यहाँ पर जाएंगे, आरआरबी टेक्नीशियन का कंप्लीट बैच आपको दिख जाएगा, ये रहा गतिमान बैच, और गतिमान बैच के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी, अभी ऑफर चला हुआ है इस पर, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हो। बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड आएगा स्किप करना, और यहीं पर अप्लाई कूपन कोड पे कूपन कोड लगा देना, कौन सा, M12 M12 लगा के अप्लाई कर देना, मात्र 399 में पूरा कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा बहुत शानदार तरीके से। तो जाओ एनरोल करो और अपने सपने को साकार करो। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है कि क्या एनरोल करना है, क्या लगाना है, M12 लगाकर इसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, जो टफ टॉपिक होते हैं मैं उसके हैंडराइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आपको मेरी बुक इसके अंदर फ्री मिल जाती है, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट तैयारी होगी शानदार वाली, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो जाओ एनरोल करो और अपने सपने को साकार करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी तैयारी पूरी करा रहा हूं, तो जिसके लिए आपको रोजाना शाम को 7 बजे लाइव आना है, और आपको यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें आपको PYQs मैं रेगुलर बेसिस पे करा रहा हूं। तो आइए एनरोल करिए और अपने सपने को साकार करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू गाइस।